हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर के बराबर दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। ठीक है, आगे अपने पास दे रखा है कि इफ द हाइट्स ऑफ द सेकेंड पोल इज 24 मीटर के बराबर दे रखा है। फाइंड द हाइट्स ऑफ द पोल। आगे अपने पास √3 का वैल्यू 1.732 लेना है अगर जरूरत पड़े तो, खैर जरूरत पड़ेगा ही, ये सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है। चलिए अपने पास सबसे पहले क्या कीजिए, फिगर बना लेते हैं। फोटो अपने के पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आगे अपने पास क्या है, फोटो आ गया। ठीक है, इस पोल का अपने पास हाइट क्या कीजिए, परपेंडिकुलर बना लीजिए। ये आ गया अपने पास परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपने पास दूसरा पोल, एक पोल छोटा एक पोल अपने पास बड़ा, कौन पोल छोटा कौन पोल ज्यादा लंबा वो अपने के पास अभी हम डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, पहले तो अपने के पास पोल बना लेते हैं। ठीक 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 है, ये आ गया अपने के पास। अबे तुम सीधा हो जा। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, सीधा हो गया। ठीक है, ये आ गया अपने के पास, पोल हो गया। ठीक है, एक पोल ये आ गया, दूसरा पोल ये आ गया। अपने के पास क्या आ गया, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज 15 मीटर, यानी इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर के बराबर दे रखा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, अपने के क्या करा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अ फर्स्ट पोल इज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। सेकंड पोल से अपने के फर्स्ट पोल को देखा जा रहा है। ये अपने के सेकंड पोल है, हाँ या ना। ये अपने के डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये कौन सा पोल है, तो ये अपने के सेकंड पोल है। ये दे रखा ना अपने पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड फर्स्ट पोल फ्रॉम सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेकंड पोल। सेकंड पोल से अपने पास फर्स्ट पोल को देखा जा रहा है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, फर्स्ट पोल। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा क्वेश्चन में, किसके बराबर दे रखा वो अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने किसके बराबर दे रखा है, तो 30 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, द हाइट्स ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर के बराबर। हाइट्स ऑफ सेकंड पोल अपने किसके बराबर दे रखा है, 24 मीटर के बराबर। तो ये अपने किसके बराबर है, 24 मीटर के बराबर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 20, ये जो अपने के पास सेकंड पोल है इसका जो हाइट है वो अपने किसके बराबर है, 24 मीटर के बराबर। तो क्या करा है कि फाइंड द हाइट्स ऑफ फर्स्ट पोल। तो ये ए बी अपने पास फर्स्ट पोल है और ये सी डी अपने पास क्या है, सेकंड पोल है। ठीक है, तो यहाँ से अपने सबसे पहले मान लेते हैं, लेट ए बी बी द हाइट्स ऑफ फर्स्ट पोल, ए बी द हाइट्स ऑफ फर्स्ट पोल, हाँ या ना। क्या गया अपने पास, फर्स्ट पोल। ठीक है, इक्वल टू किस बराबर मान लेते हैं, एच के बराबर, यानी इसका जो हाइट्स है वो अपने पास एच के बराबर मान लिए। एंड बताइए, एंड डी सी बी द या सी डी बी द हाइट्स ऑफ सेकेंड पोल, सी डी बी द हाइट्स ऑफ सेकेंड पोल, हाँ या ना। ठीक है, तो इसका अपने पास हाइट क्वेश्चंस में दे रखा है, कितना दे रखा है, सेकंड पोल का जो हाइट है वो अपने पास 24 मीटर के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अपने पास कुछ कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इसको अपने के पास एक पैरेलल लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकंड पोल का हाइट निकालना है। ठीक है, अब ये तुम सीधा हो जा। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। ये अपने पास किस बराबर देंगे, तो ए बी सी, और इसका नाम ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम हम ई ले लेते हैं। ये 30 डिग्री, तो ये भी अपने पास किस बराबर देंगे, 30 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। इसको अपने पास थोड़ा सा सही से लिख लो यार। ठीक है, ज़्यादा टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, जब हमारे पास क्वेश्चंस है सही से लिखने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 30 डिग्री के बराबर, ये ई पॉइंट आ गया। अब अपने के पास क्या है, हाइट्स ऑफ फॉल, तो ये एच के बराबर, तो ये भी एच के बराबर। जब ये एच के बराबर तो यहाँ से यहाँ तक डी अपने के बराबर जाएंगे, तो अब इस बात है 24 माइनस एच के बराबर, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास 24 मीटर है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट दे रखा है वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 24 मीटर के बराबर। अब अपने पास बताना स्टार्ट करो, तो ये आ गया अपने पास h माइनस 24 के बराबर। ठीक है, ए बी, और यहाँ से अपने पास ए बी बी सी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, नहीं तो अपने पास नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, 15 मीटर के बराबर। अब हम यहाँ पर इन राइट ट्राइंगल बताइए, इन राइट ट्राइंगल कौन सा, आप ये सब लिख लीजिएगा। अपने पास डी किसके बराबर हो जाएगा, तो डी सी माइनस टाइम्स ई सी, और ये दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये भी एच है तो ये भी एच है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है। तो इन राइट ट्राइंगल ए ई डी में अपने पास 10 30 बताओ, 10 30 अपने के आ जाएंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने के बराबर है तो ई डी के बराबर, और बेस अपने के बराबर है ए ई के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले वैल्यू तो डाल दीजिए, तो ये आ गया 1/√3, ई डी अपने के बराबर हो गया, तो 24 माइनस टाइम्स एच के बराबर, और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे 15 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ से अपने क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास √3 और इंटू अपने के पास, चलिए इसको अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 15 इक्वल टू आ गया अपने के पास √3 इंटू आ गया अपने के पास 24 और माइनस टाइम्स एच के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये किस आ जाएंगे 15 इक्वल टू आ गया अपने के पास √3 मल्टीप्लाइड बाई 24 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के पास √3 एच के बराबर, हाँ या ना। तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो
3h के बराबर। यहाँ से अपने सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, तो इस √3 को इधर ले आते हैं तो √3h और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 24 √3 और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 15 के बराबर, यानी h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 24 √3 और माइनस टाइम्स 15 और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे √3 के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 24 और माइनस टाइम्स 24 √3। चलिए हम इसको क्या करते हैं, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर कर लीजिए। तो ये आ गया 24 √3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे √3 माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 15 अपॉन √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे 24 माइनस टाइम्स 15 अपॉन √3 को हम रेशनलाइज कर लेते हैं तो √3 और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे √3 के बराबर। हमें h ही निकालना है तो 24 माइनस टाइम्स यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 15 √3 और होल अपॉन अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 3 के बराबर। हाँ या ना, जाने वाले को फिर से कौन रोक सकता है। तो ये आ गया अपने पास 3 पंचे 15 यानी किस तरह आ जाएंगे 24 माइनस 5 √3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 24 माइनस 5 √3 का वैल्यू 1.732 क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से बताइए तो 24 माइनस 5 को अपने पास 1.732 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय अपने किस बराबर, तो 1.732। ठीक है, तो ये किस आ जाएंगे, तो 8.66 के बराबर। हाँ यार, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे लिखते हैं। यहाँ से आपने कैसे बताओ h इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास 24 माइनस 8.66, 24 और माइनस 8.66 के बराबर। यहाँ से अपने पास 24 में से 8.4 सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो यहाँ से आ गया अपने पास ये कैलकुलेटर आ गया 24 और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर नहीं जाएंगे, तो 8.66 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए ये किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15.34 के बराबर, यानी h इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 15.34 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कैसे लिख सकते हैं, हेंस हाइट्स ऑफ सेकेंड पोल, बताइए हेंस हाइट्स ऑफ सेकेंड पोल, हाइट्स ऑफ सेकेंड पोल, बताइए सेकेंड पोल का जो हाइट्स हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 15.34 मीटर के बराबर है। यही आप इनके पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर, जो कि h के बराबर था। तो ये आ गया अपने पास इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो